बहुत फ़र्क है। यहाँ तो कहा जा रहा है कि त्रिसदस्यीय मंत्रिमंडल की जो समिति बनी है वो तो भाई अभी तक विचाराधीन है और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम अध्ययन करेंगे। तो कौन है वो त्रिसदस्यीय विचाराधीन जो 3 सदस्यीय जो मंत्रिमंडल है, कौन है वो? मिथिलेश ठाकुर बनाएंगे? मिथिलेश ठाकुर तो विरोध में है। कौन? हाफिजुल अंसारी बनाएंगे? वो विरोध में है। किससे पूछवाएंगे? सरवीरा को बनाइएगा? अरे भाई, आप मैनिफेस्टो में जब इस बात को 1932 खतियान आधारित सहायता हम तय करेंगे तो उसको डाल रहे थे, तो क्या उस वक्त आपने किसी मंत्री से पूछा था कि जनता को बरगलाने के लिए, जनता को भावुक करने के लिए, जनता का वोट लेने के लिए आपने डाल दिया? जाति क्षेत्रीय भाषाएं हर राज्य में, हर जिले में क्यों नहीं होगी? हर जिले में होनी चाहिए। उसके बाद जो आपको लगता है कीजिए। और उर्दू की बात मैं करता हूँ, इससे पहले गजट दिखाए कि इससे पहले किसी सरकार ने उर्दू को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया था। चैलेंज करता हूँ राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, कि दिखाएं, हम उनका जूता अपना सर रख देंगे, वो दिखाएं कि इससे पहले कोई गजट था जिसमें उर्दू को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो आप जानबूझकर इन मुद्दों को लाना चाहते हैं, इससे राज्य के युवा भटकते रहें। जोहार, लोकल खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष शेखर। 28 फरवरी को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में स्थानीय नीति और 1932 खतियान को लेकर मामला गूंजा। इसमें आजसू विधायक लंबोदर महतो और वामपंथी विधायक विनोद सिंह के द्वारा सवाल किया गया। इस मामले को लेकर अब यहाँ पिछले कई दिनों से राजभवन के सामने जो आंदोलनकारी हैं वो धरने पे बैठे हैं और मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, लेकिन इन्हें मिलने का समय अभी तक नहीं मिला है। तीर्थनाथ आकाश इसके अगुवा नेता हैं, इनसे हम जानेंगे, बताएंगे कि मुख्यमंत्री का मंशा क्या है। कल विधानसभा में खूब सवाल जवाब हुआ और क्या सवाल हुआ और क्या जवाब हुआ सबको पता है। अब आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर? मुख्यमंत्री ने कहा कि हाईकोर्ट का जो फैसला रहा है पूर्व में 1932 खतियान को लेकर, उसको अध्ययन करेंगे, फिर के उसको देखेंगे। 36 पन्ने का तो भाई पहले बात तो पूरा जजमेंट है, उसका अध्ययन करने के लिए उनको 36 साल लग जाएगा। दूसरी बात कि वो जो जजमेंट को पढ़ने की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सर मानना चाहिए। जिस व्यक्ति ने कोर्ट में केस लड़कर वकील के तौर पर 1932 खतियान पर स्टे लगवाया, वो व्यक्ति तो उनका महाधिवक्ता है। राजीव रंजन मिश्रा ने ही वकालत की थी 1932 खतियान के खिलाफ और वो आज महाधिवक्ता हैं। तो आप किससे पढ़वाइएगा? हमसे? या किससे पढ़वाइएगा? जो व्यक्ति इस पूरे फैसले के खिलाफ था वो आपका सबसे नज़दीकी आदमी है। रूपातिर के मामले में हम लोगों ने देखा किस तरह एड़ी चोटी एक कर दिया गया। ये मुख्यमंत्री ठग आदमी है, ठग रहे हैं राज्य के युवाओं को। और पार्टी के जो कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता हैं, जो आंख मूंद कर हेमंत है तो हिम्मत है का बात कर रहे हैं, हम उनको बता देते हैं कि हेमंत है तो दिक्कत है, क्योंकि झूठ बोलता है व्यक्ति। मैनिफेस्टो में जब 1932 की बात वो कर रहे थे, मैनिफेस्टो में जब लिखा हुआ था 1932 खतियान, और जब वो चुनावी भाषणों में घूम कर 1932 की बात कर रहे थे, तब क्या वो 36 पन्ने का वो जजमेंट अध्ययन नहीं किए थे? तब तो अध्ययन कर लेना चाहिए था। चुनावी भाषणों में जाकर जनता को ठगने के लिए बिना जजमेंट के पढ़े आप कुछ भी बात कर दिए, और आज जब आपका कान पकड़ा जा रहा है कि भाई लागू करो, तो चिचाते हुए कह रहे हैं कि हम पढ़ लेंगे। ये पढ़ा लिखा नहीं चलेगा। करना है कीजिए, नहीं करना है मुंह पर आकर बोलिए, छुपिए मत बक्सा नीचे। ये छुपा छुपी जो है, जाके चौकी नीचे घुस जा रहे हैं, पिंटू के पीछे छुप रहे हैं। पिंटू के आड़ में बहुत दिन बच नहीं पाइएगा। देखिए, मेरा एक छोटा भाई पिंटू है, वो आगे आकर लड़ता है, वो छुपता नहीं है। आप तो छुप रहे हैं। भाई स्पष्ट बात कीजिए ना कि आपको करना है कि नहीं करना है, क्या अध्ययन करिएगा, किससे अध्ययन करवाइएगा? राजीव रंजन मिश्रा जी से अध्ययन करवाइएगा, उन्होंने तो स्टे लगवाया था। ये झूठ सच बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं, इनकी मंशा ही नहीं है। अभी कल कहा धैर्य रखिए, कहा 36 होगा, 32 होगा। ये तो मजाक उड़ाते हैं हमारा। क्या 36 होगा? जब हम 32 की बात कर रहे हैं तो 32 होगा कि 36 होगा, क्या मतलब है? आप मजाक उड़ा रहे हैं राज्य के युवाओं का। एक हमारे पास एक विधायक हैं विनोद सिंह, उनके सवाल के जवाब में लिखित जवाब सरकार के द्वारा दिया गया है। इसमें कहा गया है, झारखंड राज्य में लागू स्थानीय नीति की पुनर्समीक्षा हेतु एक 30 सदस्यीय मंत्रिमंडलीय उप समिति के गठन का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन है। कल मुख्यमंत्री जो जवाब दिए विधानसभा में और ये जवाब, दोनों में बहुत फ़र्क है।
मुख्यमंत्री चुनाव भाषण में जो बोले हैं और आज जो बोल रहे हैं उसमें भी फ़र्क है। विधानसभा में जो जवाब दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री जो बड़का बड़का भाषण दे रहे हैं दोनों में बहुत फ़र्क है। यहाँ तो कहा जा रहा है कि त्रिसदस्यीय मंत्रिमंडल की जो समिति बनी है वो तो भाई अभी तक विचाराधीन है और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम अध्ययन करेंगे। तो कौन है वो त्रिसदस्यीय विचाराधीन जो 3 सदस्यीय जो मंत्रिमंडल है, कौन है वो? मिथिलेश ठाकुर बनाएंगे? मिथिलेश ठाकुर तो विरोध में है। कौन? हाफिजुल अंसारी बनाएंगे? वो विरोध में है। किससे पूछवाएंगे? सरयू राय को बनाइएगा? अरे भाई, आप मैनिफेस्टो में जब इस बात को 1932 खतियान आधारित सहायता हम तय करेंगे तो उसको डाल रहे थे, तो क्या उस वक्त आपने किसी मंत्री से पूछा था कि जनता को बरगलाने के लिए, जनता को भावुक करने के लिए, जनता का वोट लेने के लिए आपने डाल दिया? और आप ये बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय ने सिर्फ जेपीएससी रद्द करने की बात कहकर चुनाव लड़ा, चुनाव जीत गए, उसके बाद वो हो गया एग्ज़ाम, सब कुछ हो गया। आप लोगों ने भी देखा कई बात। आप याद कीजिए कि 7 जेपीएससी में 1000 फीस था। किसने किया? हेमंत सोरेन ने किया था, उनकी सरकार ने की थी। विरोध करने लगे तो फिर वापस ले लिया गया। कौन लिया? यही सरकार ली। ये सरकार अपने थूकती है, अपने चाटती है और अपने बाबा ही लेती है। आप भाषा आंदोलन को लेकर धनबाद बोकारो से 150 किलोमीटर पैदल चलकर राजभवन के सामने आए मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, लेकिन रांची जिला की बात करें तो यहाँ पर +2 की कई हाई स्कूल में रिक्त पद किए गए हैं और यहाँ पर शिक्षक कार्यरत हैं मैथिली भाषा पढ़ाने के लिए, जिसमें से कांची हो गया, सिल्ली हो गया और ग्रामीण इलाकों के। तो आप बताएंगे कि ये सरकार की किस तरह की नीति है? एक तरफ वापस लेती है, आप लोग आंदोलन करते हैं, और मैथिली भाषा के लिए ऑलरेडी शिक्षक हैं यहाँ पे। मैथिली कौन पढ़ना चाहता है? मैथिली मुख्यमंत्री के रिश्तेदार जो हैं, हम क्या बताएं, आप भी जानते हैं, उनके रिश्तेदार पढ़ना चाहते हैं। अब बहुत चीज़ें नहीं बोली जा सकती हैं, लेकिन लोग समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। मुख्यमंत्री एक तरफ एगो जगन्नाथ महतो नाम का मुखौटा तैयार किए हैं हेमंत सोरेन ने। जगन्नाथ महतो नाम का एक मुखौटा तैयार किया गया है हेमंत सोरेन द्वारा, और वो व्यक्ति आते हैं चुनाव में मंच पर और 1932 करते हैं। मैथिली नहीं होने देंगे करते हैं, बारी भाषा नहीं होने देंगे, और मुख्यमंत्री महोदय इधर से करते हैं। जगन्नाथ महतो मुखौटा कैसे? वो तो आंदोलन की उपज है। आंदोलन की उपज तो ममता देवी भी थी, आंदोलन की उपज तो थे, लेकिन जब वो बन गए तो उन्होंने आंदोलन को बेच दिया। जगन्नाथ महतो वही कर रहे हैं। जगन्नाथ महतो का भतीजा उनके साथ है, घूम रहा है गाड़ियों में, हेलीकॉप्टर में घूम रहा है। उनकी तबीयत ख़राब के दौरान ही, ठीक है, हम मान लेते हैं, लेकिन उसको जो सुविधा मिली क्या गांव के हर उस युवा को मिली? जगन्नाथ महतो के बेटे को 4 सिक्योरिटी मिली थी, शायद अभी हटा लिया गया। हम लोग बोलने लगे तो हटा लिया गया। क्या जो सुविधा जगन्नाथ महतो के बेटे को मिली बाकियों को मिली? जगन्नाथ महतो बार गरीब का बेटा अमीर हो गया और बाकी गरीब के बच्चे गरीब ही रह गए। ये सवाल जगन्नाथ महतो से पूछिएगा ज़रूर। वो जो आंदोलन की उपज खुद को कहते हैं ना, आंदोलन को बेच रहे हैं वो। क्यों सिर्फ संशोधन किया गया भोजपुरी मगही को लेकर? हम बार कह रहे हैं गजट संख्या 660 24/12/2021 को पूरा रद्द करना होगा। रांची में खोरठा नहीं है क्या? यहाँ खोरठा बोलने वाले लोग नहीं हैं। चतरा में खोरठा नहीं, कहाँ खोरठा बोलने वाले लोग नहीं हैं। गोड्डा में कुड़माली नहीं है क्या? कुड़माली बोलने वाले लोग नहीं हैं। और कई इलाकों में ये भाषा नहीं है। ये क्या तरीका है? आप 9 जनजातीय क्षेत्रीय भाषा के हिसाब से राज्य की भाषा नीति तय करिए। 9 जनजातीय क्षेत्रीय भाषाएं हर राज्य में, हर ज़िले में क्यों नहीं होगी? हर ज़िले में होनी चाहिए। उसके बाद जो आपको लगता है कीजिए। और उर्दू की बात मैं करता हूँ, इससे पहले गजट दिखाए कि इससे पहले किसी सरकार ने उर्दू को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया था। चैलेंज करता हूँ राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, कि दिखाएं, हम उनका जूता अपना सर रख देंगे। वो दिखाएं कि इससे पहले कोई गजट था जिसमें उर्दू को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो आप जानबूझकर इन मुद्दों को लाना चाहते हैं जिससे राज्य के युवा भटकते रहें। ये आंदोलन प्रायोजित नहीं है, ये मुद्दा प्रायोजित है राज्य सरकार द्वारा, ताकि लोग इस मुद्दे पर लड़ते रहें और सरकार अपना फॉर्च्यूनर खरीद ले, BMW खरीद ले, अपना बंगला बना ले। तो राज्य के शिक्षा मंत्री की उम्र हो गई है, बीमार भी चल रहे थे, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रह रही है। वो बोलते कुछ हैं, होता कुछ है। आप जो हाईवे में जाइएगा तो आप देखिएगा कि और राज्य के शिक्षा मंत्री को बहुत कोई वैल्यू नहीं दे रहा है।
ऐसे इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि राज्य के उसी पार्टी के एक मंत्री मिथिलेश ठाकुर पत्र लिखकर कहते हैं मैथिली और मगही को भोजपुरी मछली में मगही भोजपुरी को बोकारो धनबाद में डाला जाए। पत्र के बाद डाल दिया जाता है। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो बार बार कह रहे हैं 1932 उनका कोई सुन रहा है क्या? नहीं ना सुन रहा है। एक मंत्री उसी सरकार का बाहरी मंत्री कह देता है कि भोजपुरी मगही को राज्य में डाल दिया जाए, डाल दिया जाता है एक पत्र पर। और उसी पार्टी का दूसरा मंत्री जगन्नाथ महतो कहता है कि 1932 खतियान लागू किया जाए, नहीं किया जाए। तो देखिए ना भाई, शिक्षा मंत्री की क्या। तो क्या लगता है किसके प्रभाव में है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन? कोई इंटू पिंटू की बात करते हैं लोग, हम तो नहीं देखे हैं, लेकिन लोग ये बात करते हैं कोई पिंटू है, कोई पिंटू इंटू कोई भी जो भी है, लोग उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय। गठबंधन की सरकार है तो सहयोगी पार्टियों का भी दबाव प्रभाव है। हमको नहीं लगता है। मुख्यमंत्री को अगर इच्छा होगी ना तो कोई नहीं रोक पाएगा। ये सिर्फ बहाना है, ये सिर्फ और सिर्फ बहाना है। हम लोग को यहाँ आना था, 150 किलोमीटर का लंबा सफ़र था। रास्ते में खाने की व्यवस्था हो पाती कि नहीं हो पाती पता नहीं था, कैसे पैदल चल पाते पता नहीं था, बारिश कितनी होती पता नहीं था, लेकिन आने का दृढ़ संकल्प था, हम पहुँच गए। मुख्यमंत्री को करना होगा कर देंगे। वो गठबंधन भी तो उसी शर्त पे किया गया। देखिए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेएमएम के जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। स्थानीय नीति और नियोजन नीति के लिए आप लोग लड़ाई के लिए यहाँ पर उतरे हैं। आपके पास काफ़ी सारा व्यवस्था दिख रहा है, तो क्या किसान आंदोलन की तरह से ये लंबी लड़ाई चलेगी? भारत ने किसान आंदोलन को इतिहास के तौर पर लिखा है, झारखंड इस भाषा आंदोलन को और खतियान आदर स्थानीयता के आंदोलन को लिखेगा। हम सिर्फ खतियान आदर स्थानीयता की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 1932 के आधार पर होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात हम बार बार कह रहे हैं कि रद्द किया जाए गजट संख्या 660 24/12/2021, क्योंकि मेन विवाद उसी में है। 9 जनजातीय क्षेत्रीय भाषाओं को हर जिले में डाला जाए, इसके सिवा दूसरा कोई भाषा नहीं रहेगा इस राज्य के अंदर। और ये लड़ाई लंबी चलेगी। आप देखिए ना, राशन भरा पड़ा है पूरा। आप देखिए फल, आप देखिए एक पेटी सेब एक भैया आए तो ला दिए, एक पेटी संतरा ला दिए एक भैया, केला पड़ा है, आज चावल आया, आप देखिए वहाँ आलू पड़ा है। अभी और लोग आ रहे हैं, हमारी माताएं बहनें काका काकी, वो लोग वहाँ पे गुड़ी होता है हमारे यहाँ, आप जानते हैं चावल का जो आटा होता है, वो करके वहाँ से संदेश भेज रही हैं और वीडियो में बोल रही हैं कि एकदम जब तक मिलबे ना है तब तक हिलबे ना है। तो इतना प्यार हम लोग को मिल रहा, हम लोग को क्या चाहिए? ये आंदोलन इतना लंबा होगा, ये इतिहास बनेगा इस राज्य के अंदर। मुख्यमंत्री को आना पड़ेगा यहाँ पर। बिल्कुल, इतिहास लड़ने की बात की जा रही है। महतो भी आ रहे हैं 3 तारीख को। अमित महतो सिल्ली से पदयात्रा करते हुए रांची राजभवन आ रहे हैं, यहाँ वो भी बचेंगे और अभी कई लोग आएंगे राज्य के तमाम। आप सोचिए ना भाई, 15 किलोमीटर की रांची मुख्यमंत्री हमको कहाँ रखेंगे, वो तय करने दीजिए मुख्यमंत्री। इनके सपोर्ट में हर तरफ से सहयोग मिल रहा है। पदयात्रा करके दूर दूर से लोग अब जुटने वाले हैं। ऐसे में देखना ये ज़रूरी है कि ये जो लड़ाई है कितनी लंबी जाएगी और कब तक यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इनकी बात सुनते हैं। हालांकि ये लोग मिलने के लिए आए हैं, लेकिन अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई है। हर अपडेट आप तक पहुँचाएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।